नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आपसे जुड़ा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पीछे जो भी कंटेंट मैंने दिया आपको, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आज एक पत्रिका लेकर आया हूँ, इस पर मैं चर्चा करूंगा। उस जातिका एक स्त्री की पत्रिका है, वो उस जातिका से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न हैं, उस पर मैं कुछ अपने विचार रखूंगा। आप लोग देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। आगे मैं कुंडलियों पर ही चर्चा करूंगा बेसिकली, ज्यादातर, ताकि आप लोग कुंडली को कैसे देखना है वो आप समझें, जानें। तो मैं शेयर करता हूँ। ये एक फीमेल की कुंडली है, और इनकी माँ ने इस जातिका की माँ ने मुझसे संपर्क किया था कुछ दिनों पहले। तो इसके लिए उनका मुख्य क्वेश्चन यही था कि इसकी शादी और संतान के बारे में मुझे बताइए, इसके भविष्य के बारे में मुझे। सबसे पहले मैं आपको इसका पूरा डिटेल शेयर कर देता हूँ। इस जातिका का जन्म 14 जनवरी 1995 को हुआ है, 1995, 14 ऑफ जैन। सुबह के 10:40 का जन्म समय है। USA में जन्म है। स्टेट है मैरीलैंड। और शहर का नाम है, सिटी है सिल्वर स्प्रिंग। ये आपके सामने है। तो हम आते हैं कुंडली पर। जातिका का ये प्रश्न था कि इसकी शादी और संतान के बारे में बताइए। शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी, और भविष्य कैसा है। ये क्वेश्चन किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन और किया, मुझे जांचने की कोशिश की उन्होंने। जातिका खुद एस्ट्रोलॉजी जानती है, जातिका की माँ खुद एस्ट्रोलॉजी जानती है। और वो ये जानना चाहती थी कि मैं कितना जानता हूँ, मैं उन्हें कुछ सही परामर्श दे पाऊंगा या नहीं, मेरी योग्यता है या नहीं। मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। उनका क्वेश्चन था कि मेरी बेटी को क्या समस्या है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कुंडली बनाया, उन्होंने जो बहुत डिटेल दिया, यही कुंडली बनी। मीन लग्न की कुंडली है, आप देख ही रहे हैं। 12 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, 12 नंबर मीन राशि होती है। लग्न ये है, लग्न का भाव। तो सबसे पहले हम किसी भी कुंडली का अवलोकन करने जाते हैं, किसी कुंडली को समझते हैं, सबसे पहले हमें लग्न को देखना चाहिए। क्वेश्चन कोई भी हो, विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, करियर से संबंधित हो, या आ, यात्रा से संबंधित हो, फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, रोग से संबंधित हो, किसी समस्या से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, हमें सबसे पहले लग्न को देखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जिस भाव का है उस भाव पर जाना चाहिए। तो हम ये सबसे पहले तो लग्न ही देखेंगे यहाँ पर। लग्न में क्या देखना होता है, लग्न में सबसे पहले ये देखिए कि राशि कौन सी है। यहाँ मेन राशि है लग्न में। उसके बाद दूसरी चीज क्या देखिए कि लग्न में ग्रह कौन सा बैठा। लग्न में यहाँ कोई ग्रह नहीं बैठा। तीसरी चीज ये देखिए कि लग्न पे क्या किसी ग्रह की दृष्टि है। तो लग्न पे मंगल की दृष्टि आ रही है, मंगल की ये 8वीं दृष्टि आ रही है। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं पूर्ण, एक चौथी, दूसरी 7वीं। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। और एक तीसरी दृष्टि है 8वीं दृष्टि। मंगल यहाँ बैठा हुआ है 6ठे भाव में। तो मंगल की देखिए, गिनती करिए, 1 2 3 4, ये चौथी दृष्टि मंगल की हो गई यहाँ पे। 9वें भाव में अपने ही राशि को देख रहा है, वृश्चिक राशि मंगल की ही होती है। गुरु शुक्र पे दृष्टि है मंगल की। 5 6 7 और 8, 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है मंगल की, 12वें भाव पे शनि पे। और 8वीं दृष्टि लग्न पे। यानी कि लग्न पे एक अशुभ ग्रह की दृष्टि है। दूसरा, यहाँ देखिए गुरु की दृष्टि भी आ रही है लग्न पे। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। गुरु स्वयं लग्नेश है। लग्नेश नवम में बैठा है, 9वां भाव बहुत ही अच्छा
शुभ भाव होता है, सबसे शुभ भाव नवम भाव माने, सबसे अच्छा भाव, भाग्य का भाव। लग्नेश का यहाँ जाना यानी कि कोई भी जातका की कुंडली में, जातक की कुंडली में अगर लग्नेश नवम भाव में है तो हम बहुत आसानी से सिर्फ इतनी बात से हम कह सकते हैं कि जातक भाग्यवान है, उसका भाग्य अच्छा हो। और यहाँ तो लग्नेश भाग्य भाव में बैठ के लग्न को देखना, यानी कि भाग्य का भाव भी बलवान और लग्न भी बलवान। आप देखिए लग्न का भाग्य का स्वामी मंगल भले ही छठे में बैठा है, लेकिन वो भाग्य भाव को देख रहा है, यानी कि भाग्य का भाव बहुत अधिक बलवान हो, लग्न का भाव भी बलवान होगा क्योंकि लग्नेश लग्न को देख रहा है, और वो भी शुभ ग्रह गुरु। दो चीजें ये हमने देख ली। इसके अलावा इसके बाद हम लग्न को क्या देखते हैं कि लग्न पे अब क्या अशुभ और भी किसी तरह का शुभ अशुभ प्रभाव है। तो एक सूत्र है सिंपल सा कि किसी भी भाव से आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठे हों तो ये शुभ कर्तरी होता है और ये शुभ प्रभाव हो जाता है उस भाव पे। किसी भी भाव से आगे और पीछे अगर अशुभ ग्रह बैठे हों तो ये अशुभ कर्तरी कहलाता है, पाप कर्तरी कहलाता है, और उस भाव से संबंधित फलों में हानि हो जाती है, शुभ फलों में कमी हो जाती है। अब इस भाव के आगे केतु बैठा है और पीछे के भाव में शनि बैठा है, यानी कि ये भाव लग्न का भाव पाप कर्तरी में आ गए, लग्न पीड़ित हो गया। दूसरा एक सिंपल फार्मूला है, किसी भी भाव से छह, ये छठा भाव है, आठ ये आठवां भाव है, और बारह ये बारहवां भाव, इन तीनों भावों में अशुभ ग्रह बैठे हों तो इस भाव की हानि हो जाती है। ये किसी भी भाव के लिए, लग्न की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, बारहों भावों। तो अब आप देखिए कि लग्नेश लग्न को देख रहा है, लग्न को बल मिला है, लग्न बलवान हो रहा है, लेकिन अशुभ ग्रहों का बहुत प्रभाव, लग्न पापकर्त्री में आ गया और लग्न से 6 8 12 में भी अशुभ ग्रह बैठ गए। इसके अलावा एक क्रूर ग्रह मंगल की भी दृष्टि लग्न पे है। लग्नेश भी आप देखिए, लग्नेश यहाँ बैठा हुआ है, इस पर भी मंगल की दृष्टि आ रही है, भले ही नवम में बैठा मंगल की दृष्टि आ रही है, और शनि की भी 10वीं दृष्टि में गुरु पे आ रही है। आप देखिए शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं, 10वीं दृष्टि आ रही है, यानी कि लग्नेश भी पीड़ित हो गया। अब लग्न को लग्नेश देख रहा है, बल मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जातिका को शरीर का सुख है, आरोग्यता है, शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ समस्या जरूर होगी, कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा जरूर। अब उस पीड़ा को ढूंढना है कि उसकी पीड़ा है क्या, किस तरह की। सबसे पहले हम छठे भाव को देखते हैं रोग को समझने के लिए, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, रोग बताता है। तो छठे भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह के कारकत्व की तरह से हमें रोग होगा। पहली पहली सूत्र ये हो गया। दूसरा, उस भाव को यानी छठे भाव को जो ग्रह देख रहा उस ग्रह के कारकत्वों के अनुरूप रोग होगा। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला क्या है कि इस भाव का स्वामी जो ग्रह होगा और जहां बैठेगा उससे संबंधित ही रोग होगा। ये तीन चीजें हो गई। अब यहां देखिए मंगल बैठा है, मंगल किस चीज का कारक है? मंगल आपके मसल्स का कारक है, मंगल मस्तिष्क का कारक है, मंगल आपके रक्त का कारक है, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। ये तीन तो मुख्य चीजें हो गई मंगल की। इसके अलावा इस पे जो शनि की दृष्टि है, शनि क्या है? शनि नसों से संबंधित रोग देता है, शनि जो है नसों से, धमनियों से संबंधित रोग देता है। अब ये, और केतु की भी दृष्टि मंगल पे आ गई, यानी मंगल बहुत पीड़ित होगी। मैंने जातिका की मां को बताया कि आपकी बेटी को मस्तिष्क, मसल्स, रक्त या नस, इन चार में से कोई न कोई रोग जरूर है, कोई न कोई समस्या जरूर है। तो जातिया की माँ शॉक हो गई, उन्होंने पूछा मुझसे कि आपने देखा कैसे, क्या आपने देखा कुंडली में? उनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, पर वो मतलब ज्ञान रखती हैं, पर इतना बारीकी से उसको समझने में उनको दिक्कत आती है। तो मैंने उन्हें बताया
कि ये प्रभाव है मंगल शनि वगैरह का, लग्न का, इस तरह से लग्न कमजोर है, लग्नेश देख रहा है तो लग्न को बल भी मिला हुआ है, ये सब चीजें मैंने बताई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर आगे उनका क्वेश्चन, जो मुख्य क्वेश्चन था, उस पर आते हैं। उन्होंने पूछा शादी कब होगी, होगी या नहीं होगी। विवाह के लिए हम सप्तम भाव देखते हैं, आप सभी जानते हैं। सप्तम भाव ये हुआ, इसमें ये देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि सप्तम भाव में आई। इस भाव का स्वामी बुध एकादश भाव में बैठा है, यानी ये तो ठीक है, इसको कोई विशेष पीड़ा नहीं है। लेकिन सप्तम भाव, इसके दोनों तरफ आप देखिए कि मंगल बैठा है और राहु बैठा है। ये मैंने अभी लग्न के लिए जो फॉर्मूला लगाया वही पूरे फॉर्मूले यहाँ लग रहे हैं सप्तम पे भी। सप्तम के दोनों तरफ आप देखिए कि शुक्र बैठे हैं, यानी सप्तम भाव पापकटरी में। और सप्तम से छठवें भाव ये हो गया शनि बैठा है। सप्तम से आठवां भाव ये हो गया केतु बैठा है। सप्तम से 12वां भाव ये हो गया मंगल बैठा है। अब मैं सप्तम भाव को लग्न बना देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए ये सप्तम भाव को मैंने लग्न बना दिया, कन्या राशि का लग्न हो गया। यहाँ देखिए ये इसके दोनों तरफ अशुभ ग्रह बैठे हैं, सप्तम भाव पीड़ित आपकर्तरी में। और इससे 6, 8 और 12, इन तीनों भावों में अशुभ ग्रह बैठे हैं, यानी सप्तम भाव बुरी तरह पीड़ित हो गया। सप्तम भाव बुरी तरह पीड़ित हो गई। अब इसके अलावा हम और चीजें देखनी चाहिए हमें। क्या चीजें देखनी है। सप्तम हो गया, सप्तमेश तो किया। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कारक। विवाह का कारक ग्रह होता है शुक्र, और पति का कारक ग्रह होता है गुरु। ये दोनों ग्रह नवम भाव में आके बैठे हुए। और दोनों पर क्या किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है ये देखने की जरूरत है। शुभ ग्रह की दृष्टि है, अशुभ ग्रह की दृष्टि है। आप देखिए कि गुरु पे मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है, गुरु शुक्र दोनों पे। गुरु शुक्र दोनों पे शनि की दशम दृष्टि आ रही है, यानी गुरु शुक्र दोनों पीड़ित हो गए। यानी कि विवाह का कारक शुक्र भी पीड़ित हो गया, पति का कारक गुरु भी पीड़ित हो गया। बहुत सरलता से ये बात कही जा सकती है कि सप्तम पीड़ित है, विवाह कारक पीड़ित है, पति कारक गुरु पीड़ित है। तो हमें इस जातिका को यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आपको विवाह सुख की कमी होगी या होगी ही नहीं। पति सुख नहीं होगा, हुआ भी तो वो रहेगा नहीं, या तलाक हो जाएगा, या आ, उसकी डेथ हो जाएगी। इस तरह से बात हम बहुत आसानी से कह सकते हैं इस पत्रिका के लिए। एक चीज और देखनी चाहिए, जहां विवाह की बात है, स्त्री की कुंडली है तो तीन उसमें पुरुष ग्रहों को देखना चाहिए। तीन पुरुष ग्रह होते हैं, एक गुरु, दूसरा मंगल और तीसरा सूर्य। अगर ये ग्रह पीड़ित हो गए तो भी पुरुष सुख नहीं होगा जातका। विवाह सुख तो नहीं ही होगा, पुरुष का भी सुख नहीं होगा। आप देखिए गुरु को पीड़ित हो गया, मैंने बताया आपको। यहाँ देखिए मंगल भी पीड़ित है, ये भी मैंने पहले बताया आपको। शनि और केतु से दृष्ट है और वो छठे भाव में बैठा है, तो मंगल भी पीड़ित हो गया। कुल मिला जुला के बहुत बुरी तरह से इस पत्रिका में लग्न और सप्तम भाव से संबंधित फलों में पीड़ा है। अब विवाह नहीं होगा तो संतान की तो कोई बात भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम एक चीज यहाँ देख लेते हैं संतान के लिए। आप देख जानते हैं कि संतान के लिए जो कारक ग्रह होता है वो गुरु है। और गुरु को आप देख लीजिए कितना पीड़ित है यहाँ। गुरु बहुत बुरी तरह पीड़ित है, शनि और मंगल से दृष्ट है। किसके साथ बैठा है, अष्टमेश के साथ बैठा है। शुक्र, शुक्र क्या है इस पत्रिका में, अष्टमेश है। शुक्र की दोनों राशियां आप देखिए, वृष राशि और तुला राशि, ये दोनों अशुभ भावों में बैठी है। तीसरा भाव भी अशुभ होता है, और आठवां भाव तो होता ही है, दुख का भाव, छिद्र भाव, परेशानियों का भाव। ये मूल त्रिकोण यहाँ बैठा है, यानी शुक्र अष्टमेश हुआ और गुरु को ये भी पीड़ित कर रहा है। तो कुल मिला जुला के इस पत्रिका में लग्न भी पीड़ित है, सप्तम भी पीड़ित है, कारक भी पीड़ित है। इस जातिका को विवाह का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। रही बात इसके भाग्य की, तो भाग्य बहुत अच्छा है, क्योंकि लग्नेश भाग्य में बैठा है और भाग्येश भाग्य को देख रहा है। भले ही शनि की भी दृष्टि आ रही है, भले ही अष्टमेश बैठा हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ कहेंगे कि भाग्य इसका अच्छा है जातिका का।
भाग्य अच्छा होने से तात्पर्य ये नहीं है, जो चीजें हैं उसको दिक्कत तो है ही है, भाग्य अच्छा होने से तात्पर्य ये भी है कि उसे, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी, भौतिक सुख संसाधनों की कमी नहीं होगी, क्योंकि वो शुक्र गुरु के साथ बैठा है। शुक्र क्या है? शुक्र लग्जरी है, कामना है, इच्छा है। तो जीवन में जो भी भौतिक जरूरतें हैं जातिया की, वो सारी पूरी होंगी, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी। अच्छा घर, कपड़े, रहन सहन, गाड़ियां, सारी कुछ, मतलब ये सारी सुविधाएं उसको मुहैया होंगी। ये हो गई इस कुंडली पर चर्चा। इस पर मैंने आप लोगों को एक, ये एक छोटा सा एक मॉडल देने का कोशिश किया कि कुंडली को हम देखें कैसे, समझे कैसे। कोई भी कुंडली हो तो उसके लग्न को सबसे पहले देखिए और प्रश्न से संबंधित भाव को पकड़िए, उसके बाद फल देखना आसान हो जाता है। तो मित्रों, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एक अलग पत्रिका के साथ, नई पत्रिका के साथ, एक नई समस्या के साथ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो कृपया लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों तक मेरी बात पहुंचे, जो ज्योतिष जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अपनी पत्रिका को समझना चाहते हैं, अपने घर वालों की पत्रिका को समझना चाहते हैं, वो ये पत्रिका देख करके जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे, समझेंगे। चलिए, अगली पत्रिका आने तक के लिए नमस्कार।